हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण का तिलक उत्सव। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 13। उद्धव, एक प्रश्न है, इसका उत्तर तुम ही दे सकते हो। विदुर जी ने उद्धव से कहा और प्रश्न किया। 4 प्रकार के विवाह होते हैं, वैदिक विधि, गंधर्व विधि, पिशाच विधि और राक्षस विधि। श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया था। हे उद्धव, वैसे तो श्री कृष्ण चरित्र मनोमल को दूर करने वाला है, जीवन में मंगल प्रदान करने वाला है, फिर भी श्री कृष्ण ने राक्षस विधि को क्यों स्वीकार किया? तात, राक्षस से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अगर राक्षस विधि का आश्रय लिया तो गलत क्या है? उद्धव बोले, तात, वैदिक विधि संभव नहीं थी क्योंकि कन्या का भाई रुक्मी तैयार नहीं था, तो वैदिक विधि कैसे संभव होती? गंधर्व विधि भी ये थी नहीं क्योंकि दोनों ने एकांतिक विवाह किया नहीं। पिशाच विधि में कन्या भाग जाती है, ऐसे भी इसमें हुआ नहीं था, किंतु राक्षस विधि से विवाह हुआ। वह इसलिए कि अगर श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो रुक्मिणी राक्षसी स्वभाव वाले शिशुपाल के साथ चली जाती। श्री कृष्ण ने तो रक्षा की रुक्मिणी की। किसी राजकन्या को राक्षस प्रवृत्ति वाले से बेचने के लिए श्री कृष्ण ने अगर राक्षस विधि को अपनाया तो गलत क्या किया? तात, उद्धव मुस्कुराते हुए बोले थे, तात, अब सुनो उस मधुर प्रसंग को जिसमें श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया विदर्भ में जाकर। उद्धव अब उस प्रसंग को बड़े प्रेम से सुनाने लगे थे। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पत्र मिल गया है द्वारिकाधीश, अब मैं जाता हूँ विदर्भ, किंतु आपको आज ही पहुँचना है वहाँ। हे प्रभु, आप कैसे आज ही पहुँचोगे यह आप ही समझें, क्योंकि आज ही शिशुपाल भी पहुँचने वाला है और उसका तिलक होगा। आप उससे पूर्व पहुँच सके तभी रुक्मिणी आपकी होगी। ब्राह्मण बोले। तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के हाथ पकड़े और बड़े प्रेम से कहा, रुक्मिणी तो मेरी ही हो गई है। हे विप्र, आप चलिए। श्री कृष्ण अपने रथ के पास ले गए ब्राह्मण को, अपने 4 अश्व उसमें लगवाए जो वायु के समान दौड़ने वाले थे। श्री कृष्ण बैठे सारथी के स्थान पर और ब्राह्मण को बैठाकर रथ की लगाम खींचने ही वाले थे कि कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? लो, बड़े भाई बलराम जी आ गए। श्री कृष्ण शर्माते हुए बोले, विदर्भ? विदर्भ? वहां तो स्वयंवर है, किंतु हमें निमंत्रण नहीं दिया भीष्मक राजा ने। रुक्मिणी ने दिया है निमंत्रण। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, रुक्मिणी? ओह, तो मेरा भाई बड़ा हो गया है। बलराम जी मुस्कुराए। जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे सेना लेकर, बलभद्र बोले और कृष्ण ने रथ की लगाम खींची और अश्व तो दौड़ ही नहीं, मानो उड़ रहे थे। द्वारिका के से मात्र ही घड़ी में विदर्भ पहुंच गए थे। श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को भेज दिया और कहा, आप जाओ और रुक्मिणी को सूचना दे दो कि मैं आ गया हूँ। ब्राह्मण आनंदित होते हुए रुक्मिणी के महल की ओर चल पड़े थे। रुक्मिणी, राजकुमारी, आप तैयार तो हो जाइए, भगवती के पूजन के लिए भी जाना है, सखियों ने आकर कहा। और हाँ, शिशुपाल भी आ गए हैं, अब हमें पहले उनका तिलक करने जाना है, आप शीघ्र तैयार हो जाएं। सखियां यह सब कहकर चली गई थी। रुक्मिणी ने अपने हृदय की बात सखियों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि यह सब रुक्मी से डरती थी। बता देती उसे। तात, रुक्मिणी को लगने लगा था कि श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे। क्यों आने लगे वह मेरे पास? वह तो भुवन सुंदर है, उनके पास तो हजारों रुक्मिणियां हैं, मैं क्या हूँ? रुक्मिणी का रुदन शुरू हो गया था कि तभी ब्राह्मण देवता पधारे। क्या हुआ भगवान, नहीं आए मेरे नाथ? रोते हुए रुक्मिणी ने पूछा। हे भीष्मक नंदिनी, वो क्यों नहीं आएंगे? वह सबकी पुकार सुनते हैं, फिर तुम्हारी पुकार तो विशुद्ध प्रेम की पुकार थी। वह आ गए। उछल पड़ी रुक्मिणी, चरणों में वंदन किया विप्र के, अब निश्चिंत होकर सजने संवरने लगी थी। वर शिशुपाल आ रहा है। विदर्भ के प्रजा पुष्पमाला
आरती लेकर खड़ी है। सुंदर सुंदर स्त्रियां गीत गा रही हैं। मंगल ध्वनि चहु ओर गूंज रही है। जय जयकार सब लोग कर रहे हैं। शिशुपाल आने वाला है। पर अद्भुत दृश्य ये बना कि शिशुपाल के आने से पहले श्री कृष्ण निकले उस मार्ग से। नर नारी उस रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। सब भूल गए इतना सुंदर। श्री कृष्ण भी कौतुकी हैं। उन्होंने भी अपना रथ वहीं रोका जहाँ तिलक के लिए सुंदर स्त्रियां खड़ी थीं। वह स्वागत के लिए आरती भी सजाकर लाई थीं। यह सारी व्यवस्था रुक्मी ने स्वयं बनाई थी, किंतु अभी रुक्मी तो शिशुपाल के साथ था। श्री कृष्ण ने रथ रोका। स्त्रियों ने पुष्प बरसाए। श्री कृष्ण के ऊपर तिलक किया। मंगल गीत गाते हुए आरती की। अक्षत वार कर मंगल का शंख नाद किया। यह सब हो गया तो श्री कृष्ण अपना रथ लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। सब नर नारी मुग्ध हो गए तो भी सब चले गए वहां से। यह क्या, शिशुपाल का जब रथ आया तो कोई नहीं था वहां स्वागत करने के लिए, ना तिलक ना आरती। शिशुपाल क्रोध में चिल्लाया। रुक्मी साथ में था। उसको भी बड़ा दुख हुआ कि यह सब क्या है। वर का कोई स्वागत नहीं तो वह वर नहीं था। कुछ लोग मार्ग में थे। वह पूछ रहे थे, कौन वो? रुक्मी ने क्रोध में भरकर पूछा। वह श्याम वर्ण का अत्यंत सुंदर त्रिभुवन सुंदर। आह! शिशुपाल बोला। गोपाल? वह गोपाल यहाँ भी आ गया। गोपाल! सारी प्रजा यह नाम लेने लगी। प्रजा में बात फैल गई। लोग तो यह भी कह रहे थे, तिलक करना था शिशुपाल का, हो गया गोपाल का। उद्धव आनंदित होते हुए यह प्रसंग सुना रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।